दोस्तों नमस्ते। आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है फौजी। अगर मेरी यह कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए। फौजी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही प्रत्येक मनुष्य का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। एक फौजी की वीरता, त्याग तथा बलिदान की अनगिनत तस्वीरें हमारी आंखों के सामने घूमने लगती है। रंजन कह रहा था, उस वक्त मैं बम्बई के एक मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर का छात्र था। फाइनल सेमेस्टर खत्म होने के बाद मैं घर आ रहा था। चूंकि मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से था, अतः जहां तक ट्रेन का सफ़र उपलब्ध था मैंने किया। अब आगे बस से सफ़र करना तय था। अब मैं बस से सफ़र कर रहा था। अचानक आगे से कुछ हो हल्ला की आवाज़ आने लगी तथा हठात ही बस खड़ी हो गई। क्या हुआ क्या हुआ? सबके चेहरे पर जिज्ञासा थी। तभी पता चला कि इस रास्ते तो भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड होने की वजह से गाड़ी आगे नहीं जाएगी। बहुत सारे यात्री बस से नीचे उतरकर देखने लगे। मैं भी नीचे उतरकर देखने लगा। चारों ओर भयानक दृश्य था। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल, पहाड़ एक ओर से धंसकर मलबे एवं बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े रास्ते पर अवरोध बनकर खड़े थे। हमने देखा एक दो बसें और भी खड़ी थी। शाम होने को थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। सबके चेहरे पर चिंता की लहर थी। हम बस में करीब 40 लोग थे। अचानक किसी ने आकर हमसे कहा, शांति बनाए रखिए, क्योंकि यह जंगल इलाका है, अतः जंगली खूंखार जानवर किसी भी वक्त आ सकते हैं। सब यात्रियों से अनुरोध है, चुपचाप अपनी अपनी सीट पर बैठे रहें और बस का दरवाजा बंद रखें। सब भयभीत थे। इधर धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। न खाने पीने का ठिकाना, सब कुछ अनिश्चित। कुछ ही देर में हमने सुना बाहर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, घबराओ नहीं, हम फौजी हैं, तुम्हारी सहायता करने आए हैं। ड्राइवर साहब ने तुरंत दरवाजा खोला। हमने देखा 6-7 फौजी जवान बड़े बड़े बूट पहने हुए हाथ में बड़ी बड़ी टॉर्च लेकर हमारे पास आए। अब हमारे फौजी भाई सब यात्रियों से कह रहे थे, घबराइए नहीं, हम फौजी हैं, आपकी सहायता करने आए हैं। हमने देखा कुछ ही देर में वे फौजी भाई हमारे दोस्त बन गए हैं और ऐसा लगने लगा शायद इनसे ही हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है। वे हमारे लिए चाय नाश्ते का प्रबंध कर प्रत्येक यात्रियों का मनोबल बढ़ा रहे थे। तभी एक फौजी भाई ने आगे आकर कहा, घबराइए मत, हमारी सेना निरंतर रास्ते के मलबे हटाने का कार्य कर रही है। अब आपको सही सलामत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। रात भर हम सबको इसी बस में रहना पड़ेगा, पर उदास होकर या फिर डर से नहीं, बल्कि खुशी और साहस से। उनकी जोश भरी बातें, उनका हौसला देखकर सब यात्रियों में भी पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत तथा साहस का संचार होने लगा। अब सब जोर जोर से हंस रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। तभी मैंने मेरे पास खड़े एक फौजी भाई से कहा, एक फौजी का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है, फिर भी आप फौज में आते हैं, आपको डर नहीं लगता? एक फौजी का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है, फिर भी आप फौज में आते हैं, आपको डर नहीं लगता? मेरे इस प्रश्न को सुनकर सारे फौजी भाई ठहाका लगाकर हंसने लगे और कहने लगे, डर किस बात का? जोखिम तो हर किसी के जीवन में भी आ सकता है। क्या तुम्हें पता था कि आज की रात तुम्हें घने जंगलों के बीच बस में गुजारनी पड़ेगी? जरा सोचो, तुम घर में आराम से सोए हुए हो, घर का पंखा तुम्हारे सिर पर गिर भी तो सकता है।
घर बैठे बैठे भी तो विपदा आ सकती है। अतः हम घबराएं क्यों? हमने तो मनुष्य सेवा का शपथ लिया है। सारे फौजी भाइयों की वीरता, बलिदान तथा त्याग की कहानी सुनते सुनते कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। सुबह होते ही बस भी चल पड़ी और हमारे उन वीर फौजी भाइयों की सहायता से प्रत्येक यात्री सही सलामत घर पहुंच गए। हमारे इन वीर फौजी भाइयों को हमारा शत शत प्रणाम। जय हिंद। रंजन हमारे इन वीर तथा साहसी फौजी भाइयों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने भी मन ही मन एक प्रतिज्ञा की कि मैं भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके एक फौजी ही बनना चाहता हूँ। जय हिंद।